द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जब चल रही थी, कांवड़ यात्रा के द्वारा कांवड़ यात्रा जिस रूट से जा रही उसके द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर जो सरकारों ने किया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने और कई और राज्य की सरकार भी इस पर अमल करते हुए नजर आ रही हैं। तो इसमें एक बात जज के द्वारा कही गई जो अब चर्चा का विषय बन गई है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको फैसले के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इन नियमों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, यानी ये आदेश अब नहीं लागू होंगे। 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, वर्डिक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि दुकान पर नेम प्लेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर क्या परोसा जा रहा है ये दिखना जरूरी है। नॉन वेज या वेज वहां पर मिल रहा है ये बताना और समझाना भी जरूरी है। तो ये दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उनको लेकर खूब चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम खबर तो आपको पहले ही बता चुके, लेकिन अब बात करते हैं कि जज साहब ने ऐसी क्या बात कही जिसको लेकर अब चर्चा तेजी से हो रही। दरअसल उस सुनवाई के दौरान एक जज थे, मैं उनका नाम बाद में डिस्क्लोज करूंगा, पहले मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 2 रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने 2 रेस्टोरेंट थे जहां वेजिटेरियन खाना मिलता था। एक हिंदू का था, एक मुसलमान का था, लेकिन मैं मुसलमान के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था क्योंकि वहां साफ सफाई ज्यादा थी। उसका मालिक सऊदीया से आया था और सऊदीया से आकर वहां इसने बिजनेस डाला था, इसलिए उसकी दुकान में, अब उसकी शॉप में कह लीजिए, ज्यादा साफ सफाई उसके रेस्टोरेंट में दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं वहां खाना खाने जाता था। अब यह खबर भी तेजी से वायरल हो रही है। देखिए एबीपी न्यूज ने भी लिखा है कि मैं मुस्लिम रेस्टोरेंट पर जाना, कांवड़ मामले पर सुनवाई के दौरान क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। कांवड़ विवाद पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवी भट्टी ने एक किस्सा शेयर किया। एसवी भट्टी है जिन्होंने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि केरल में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, माफ कीजिए कर्नाटक मैंने बोला केरल था, लेकिन वे हिंदू के बजाय मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके पीछे का उन्होंने बाकायदे रीजन भी दिया है। अब रीजन क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन खबर थोड़ा सा जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने ऐसे आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवी भट्टी ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि वे केरल में खुद एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पसंद करते थे। इसके पीछे की सच्चाई भी उन्होंने बयां की है। सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जैसा मैंने शॉर्ट में थोड़ा बता दिया, अब डिटेल में आपको बताता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड, एमपी के कुछ शहरों में ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इसकी अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। क्यों मुस्लिम रेस्टोरेंट पर जाते थे जज? जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट थे, यानी वेजिटेरियन जहां खाना मिलता था, एक हिंदू का और एक मुसलमान का। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती थी। उधर सुनवाई के दौरान जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि क्या कांवड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय के द्वारा ही उपजाया गया हो। इस पर सिंघवी ने कहा यही हमारी दलील है। याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है, ये एक्सक्लूजन बाय आइडेंटिटी है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री बंद। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा कि बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। आदेश से पहले यात्रियों को सुरक्षा भी देखा गया होगा। इस पर सिंघवी ने कहा यह फैसला आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, इससे छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी जो मुसलमानों का छुआ हुआ नहीं खाएगा वो भैया ऐसा हो जाएगा। तो अब ये जो जज साहब का साफ तौर पर कहना है वो उन्होंने एक तरफ इशारा किया है कि मैं केरल में मुस्लिम रेस्टोरेंट में शाकाहारी खाना खाने क्यों जाता था, इसके पीछे की वजह है और वजह बिल्कुल साफ है। वजह में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भैया देखिए कि वहां पर साफ सफाई ज्यादा थी। वो दुबई से आया था, उसने हाइजीन को लेकर काफी फोकस किया था, साफ सफाई को लेकर फोकस किया था, इसलिए मैं वहां जाने लगा। उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही है। तो आज की डेट में क्या मैटर करता है, यही बड़ा सवाल है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये सवाल उठाया था और ये बात कही थी कि मान लीजिए
कि किसी कावड़िए की बीच में तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है और पास में जो अस्पताल है वो किसी मुसलमान का है, उसमें जो डॉक्टर है वो भी मुसलमान है और जो मेडिकल स्टोर में दवाई दे रहा है वो भी मुसलमान है, इलाज करने वाला भी मुसलमान, दवाई देने वाला भी मुसलमान और मुसलमान का ही अस्पताल है, तो क्या उस अस्पताल में इलाज नहीं कराया जाएगा? क्या यह पहले डॉक्टर से पूछा जाएगा कि आप किसी हिंदू डॉक्टर को ले आइए, या फिर बताइए कहीं किसी हिंदू का अस्पताल हो तो मैं वहां जाऊंगा, इस मुसलमान के अस्पताल में इलाज नहीं कराऊंगा, और तब तक न जाने क्या से क्या हो जाए। ये अपने आप में समझने वाली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूंगा, आप मान के चलिए किसी हिंदू का जो है या फिर कांवड़ यात्री का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, या फिर कहीं पर वो गिर जाए, मूर्छित होकर गिर पड़े, और उधर से मुसलमान गुजर रहा हो, तो मुसलमान ये सोचे कि अभी मैं इनको उठाऊंगा तो ये मुझसे विवाद करने लगेंगे कि तुम मुसलमान हो, तुमने मुझे छू कैसे लिया, जबकि वहां धर्म और इंसानियत दोनों यही कहती है और कर्म भी यही कहता है कि उसको तुरंत उठाकर नजदीकी अस्पताल, चाहे वो मुसलमान का हो या हिंदू का हो, वहां एडमिट कराया जाना चाहिए, वहां उसे पहले इलाज मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का यह फैसला है, वो फैसला यही बताता है कि मुसलमान के छूने से चीजें अपवित्र हो जाती हैं, मुसलमानों के काम करने से चीजें बेकार हो जाती है, खराब हो जाती हैं। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कैसे देश में विवनता का दौर फैलाया जा रहा है, कैसे छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे धर्म के नाम पर लोगों के व्यापार को ठप्प किया जा रहा है। आप बताइए, फलों की दुकान में अगर मुसलमान दुकान में ठेला लगा रखा है तो क्या गलती है? वो कोई मांस बेच रहा है वहां पर, वो कैसा तामसिक प्रवृत्ति का भोजन दे रहा है आपको, वो ऐसा तो नहीं है, वो ला रहा है, आपको दे रहा है, आप खरीद रहे हैं, आप फल है, फल खाते हैं, फल चढ़ता है। अब बताइए जरा हम कि क्या आप ये इंक्वायरी भी करेंगे कि जिसने वो फल बोया वो मुसलमान था कि नहीं था, जिसकी गाड़ी में लद कर आया वो मुसलमान ने लादा या मुसलमान की गाड़ी थी या नहीं थी, जहां से वो मार्केट में आया वहां किसी मुसलमान ने तो नहीं खरीदा, फिर उसके बाद जब रिटेल मतलब छोटे छोटे दुकानों में जब गया तो वहां कोई मुसलमान है, इस बात से आपको दिक्कत है, लेकिन इसके पीछे की जो चेन है उसको ना आप जानते नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेंटालिटी बताई जा रही है, दरअसल ये धर्म के नाम पर एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है कि कैसे उसे निशाना बनाया जाए, कैसे उसको टारगेट किया जाए, ताकि ये अपनी राजनीतिक रोटियां कुछ लोग सेक सके और बहुसंख्यकों के वोट को अपने पाले में ला सके। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सीधे कहा है कि अभी फिलहाल इस पर अंतिम रोक लगाई जाती है और नेम प्लेट लिखना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ क्या वहां पर परोसा जा रहा है वो बताना जरूरी है, वो कहना जरूरी है कि वहां पर शाकाहारी खाना मिल रहा है या मांसाहारी खाना मिल रहा है, ये बताना जरूरी है ताकि कावड़िए इस बात को बखूबी समझ सके कि हमें इस होटल में नहीं जाना क्योंकि यहाँ नॉन वेज वेज दोनों मिलता है, तो थालियों में टचअप होता होगा, भाई ये गलत है, इसको तो मैं भी मानता हूं, तो वेजिटेरियन होटल्स पे वो जाएंगे, वहां खाना खाएंगे। लेकिन फलों की दुकान पर और जो और अन्य दुकानें हैं उन पर इस तरीके के स्टिकर्स लगाने या नेम प्लेट लगाने की जो बात कही जा रही है वो सिरे से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर ये संविधान के भी खिलाफ है और उन बेचारे दुकानदारों की रोजी रोटी का भी सवाल है जो 4 पैसे कमाकर अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।